ठीक, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या मतलब होता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी, किसी भी सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन को समझें तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है it is the property of solution which depends upon number of moles of solute। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। यहां तक समझ में आया कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो ये तो हमें पता था नॉर्मल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब आपके सिलेबस में बहुत सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना है, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपको पढ़ना है। सेकंड आपको पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड आपको पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। और भी आपको चीजें पढ़नी है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ही पढ़ेंगे। ध्यान से सुनेंगे क्या मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें भी आज हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले समझेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अच्छा, ये इस चैप्टर इसको शुरू करने से पहले हम नॉर्मल सा एक मतलब समझते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले नॉर्मल सा आपको चैप्टर के शुरुआत में वेपर प्रेशर के बारे में बताया कि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। कि किसी भी लिक्विड के द्वारा जब हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो वो क्या बनता है, वेपर। तो लिक्विड को बॉईल करने पर जो, ध्यान से सुनना, लिक्विड को बॉईल करने पर जो वेपर्स बन रहे हैं उन वेपर्स के द्वारा बनाया गया प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। तो आपको इतना पता है कि जो आपका पोलर सॉल्यूट होता है या कहें नॉन पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्यूट पोलर को ही डिसॉल्व करता है और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही इजीली डिसॉल्व करता है। मतलब अगर पोलर को पोलर मिलेगा तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, नॉन पोलर को नॉन पोलर मिलेगा तो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, फिर आपको बताया था कि दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक आपका होता है वोलेटाइल सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, एक आपका होता है वोलेटाइल सॉल्यूशंस और एक आपका होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। वोलेटाइल सॉल्यूशन और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। वोलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जो इजीली बॉईल हो सके, इजीली वेपराइज हो जाए, इजीली हमें वेपर्स बनाकर दे दे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जो इजीली वेपर ना बनाए, इजीली वेपोरेट ना हो। उसी तरह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब एक ऐसा सॉल्यूट जो इजीली वेपोरेट हो जाए, इजीली बॉईल हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल सॉल्यूट। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक नॉर्मल सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में अगर मैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दूं, ध्यान से सुनना,
अगर मैं इस सोल्यूशन में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहा हूं, आपको बताया था पहले लेक्चर में, जैसे मान लो एक लिक्विड है, लिक्विड ए है, लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स मान लो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और इजीली वेपर्स भी बनाकर दे देते हैं। तो ये लिक्विड ए का एक सरफेस होगा, ये लिक्विड ए का एक सरफेस होगा। ए लिक्विड मान लो आपका कैसा है, वोलेटाइल, मतलब इजीली वेपर बनाकर दे देगा। तो जब हम इसे हीट करेंगे, हमें पता है कि ये हमें इजीली क्या दे देगा, वेपर्स दे देगा। क्यों इजीली वेपर दे रहा है, क्योंकि कैसा लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड। मान लो हमारे पास ये एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में अब हमने क्या करा, इस सोल्यूशन में अब हमने क्या करा, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करा। मेरे पास तो इनिशियली एक सोल्यूशन है, ए के मॉलिक्यूल है, अब मैंने क्या करा, इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मान लो बी को भी ऐड कर दिया, ए ए ए ए ए, इसके ऊपर से मैंने बी के मॉलिक्यूल्स डाल दिए। तो जब मैं इसके अंदर बी के मॉलिक्यूल्स मिलाऊंगा, ध्यान से सुनना, तो क्या बनेगा, ए का मॉलिक्यूल, बी का मॉलिक्यूल, बी का मॉलिक्यूल, ए का मॉलिक्यूल, बी का मॉलिक्यूल। मतलब जहां पर पहले सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स थी जो इजीली वेपर्स बनाकर दे रहे थे, अब वहां पर क्या आ गए, बी के मॉलिक्यूल्स पे आ गए। और बी के मॉलिक्यूल कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल, मतलब वो इजीली वेपर बनाकर नहीं देंगे। आपको पहले लेक्चर में ये भी बताया था कि जो ए का मॉलिक्यूल है उसके अंदर, उसके नीचे क्या पता, बी का मॉलिक्यूल हो, और जो आपका बी का मॉलिक्यूल है उसके नीचे ए का मॉलिक्यूल। बी का मॉलिक्यूल आपका कैसा है, नॉन वोलेटाइल, इजीली नहीं उठेगा। तो ये तो इजीली नहीं उठ रहा है, जब तक बी का मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जाएगा ए का मॉलिक्यूल भी इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। मतलब जब मैं किसी भी सोल्यूशन में, ध्यान से सुनना, जब मैं किसी सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालता हूं तो उससे क्या होता है, जो ओवरऑल सोल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। क्या ये बात क्लियर है? ध्यान से देखो, ये बी का मॉलिक्यूल है, ये तो ऊपर नहीं उठ रहा है, जब ये ऊपर नहीं उठेगा तो ये यहाँ पर वेपर भी नहीं बनाएगा। उसी तरह ये बी का मॉलिक्यूल, ये ऊपर नहीं उठेगा तो ये भी वेपर नहीं बनाएगा। बी का मॉलिक्यूल ये ऊपर उठेगा, ये भी ऊपर नहीं उठेगा तो ये भी वेपर नहीं बनाएगा। वेपर कौन बनाएंगे, ए के मॉलिक्यूल, कितने, सिर्फ 2। यहाँ देखो सारे ए के मॉलिक्यूल है, सब तुरंत बना देंगे वेपर। यहाँ वेपर बहुत धीरे बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वेपर प्रेशर कम हुआ है और यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। मतलब किसी भी सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब ध्यान से सुनो, जब किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम मतलब समझ रहे हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आराम से समझिए, ध्यान सुनो। मान लो मेरे पास एक कंटेनर, क्या है, मेरे पास एक कंटेनर है, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में सिर्फ मान लो एक वोलेटाइल सॉल्यूट है, सिंपल सा एक सॉल्यूट है, उसके अंदर सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स है। तो ए के मॉलिक्यूल जो है वो इजीली वेपर्स बनाकर देंगे, इजीली वेपर प्रेशर देंगे। मान लो क्या हुआ कि मैंने उसके अंदर बी के मॉलिक्यूल्स डाल दिए जो इजीली वेपर बनाकर नहीं देंगे। तो पहले क्या हो रहा था, सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स थे, क्या थे, सिर्फ ए के मॉलिक्यूल। ये ए मेरा क्या है, सॉल्यूट। मैंने इसके अंदर बी के मॉलिक्यूल्स भी डाले, तो जब मैं ए के अंदर बी के मॉलिक्यूल डालूंगा तो ये टोटल क्या बन जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा। पहले सिर्फ सॉल्यूट था, अब क्या बन गया है, सॉल्यूशन। आपको पता है जो ए है वो कैसा है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल होने से ये हमें इजीली क्या दे देगा, वेपर प्रेशर दे देगा। लेकिन सॉल्यूशन में बी के मॉलिक्यूल्स आने की वजह से
ये आपका नॉन वॉलेटाइल है, ये आपका वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल आने से सॉल्यूशन का, ये मुझे बताओ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो जब मैं बी के मॉलिक्यूल्स भी डाल दूंगा सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब यहां से मतलब समझो, मतलब जो आपका इंडिविजुअल सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर क्या है? हाई। सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट। लेकिन जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या है? उसका वेपर प्रेशर क्या है? कम। एग्जांपल के तौर पर मान लो मेरे पास वाटर है, वाटर को अगर मैं हीट करूं तो वो मुझे वेपर्स बना कर देगा, जिससे उसका वेपर प्रेशर ही बनेगा। अब मान लो मैंने सॉल्यूशन में या फिर क्या है उसमें वाटर में, मान लो मैंने क्या डाल दिया? यूरिया डाल दिया। पहले मैं क्या कर रहा था? पहले मेरे पास सिर्फ वाटर था, उस वाटर को मैं इजीली बॉईल करके हीट करके वेपर्स बना सकता था, जिससे वेपर प्रेशर भी बन सकते। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैंने उस वाटर में यूरिया डाल दिया, तो जैसे ही मैं यूरिया डालूंगा तो वो यूरिया का क्या है? एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सामान डालेंगे उसके अंदर, तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? ये बता दो। यूरिया डालने से वेपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? मतलब कि जो आपका इंडिविजुअल सॉल्यूट या सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, जो आपका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है, इंडिविजुअल सॉल्यूट या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, वो सॉल्यूशन से ज्यादा है या कम है? क्वेश्चन ये है कि आपका इंडिविजुअल सॉल्यूट या सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट से क्या है? कम है। अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाए, ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ। आपको पता है आप जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अच्छा ये मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? मान लो एक नॉर्मल वाटर है, आप उसको पहले थोड़ा नॉर्मल हीट पर हीट कर रहे थे तो वेपर्स बन रहे थे। अब आपने उसकी हीट बढ़ा दी, जैसे ही आपने उसको गर्म करना, तेजी से गर्म करना, और टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाया और टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उससे क्या होगा? वाटर और जल्दी बॉईल होगा, और जल्दी बॉईल होगा तो और जल्दी वेपर्स बनेंगे, जिससे और ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। आपको एक बात बताइए, जो इंडिविजुअल सॉल्यूट या सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है, या कहीं जो प्योर आपका सॉल्वेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन से क्या है? ज्यादा है। मान लो ये मेरा एक प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है, ये मेरा क्या है? एक प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ है। अब मुझे ये बताओ, जो सॉल्यूशन है उसका प्योर सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है? तो अगर आपको पता है सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, तो जब मैं उसका ग्राफ बनाऊंगा तो वो इसके नीचे ही तो आएगा। ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, ये मेरा सॉल्यूशन का ग्राफ। क्या ये ग्राफ क्लियर हुआ? इनिशियली क्या हो रहा था? मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, तो मुझे पता है प्योर सॉल्वेंट का जो ग्राफ है वो सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। अच्छा, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ग्राफ है, वो क्यों नीचे आया? क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया? एक नॉन वोलेटाइल लिक्विड मिला दिया। ठीक है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड मिलाने से इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो। अभी बात सुनते हैं, वेपर प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट से लिंक कैसे बना वो समझते हैं। उसको समझने से पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ लो। यहां मैं बोल रहा हूं ना, वेपर प्रेशर बॉइलिंग के पॉइंट के साथ इंक्रीज होने के साथ वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है। तो कैसे इंक्रीज होता है वो समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज द टेम्परेचर
It is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. अब ध्यान से सुनना. मान लो मेरे पास नॉर्मल सा ये कंटेनर है, ये सा मेरे पास एक कंटेनर है. उस कंटेनर को मैंने धीरे धीरे क्या किया? बॉईल करना शुरू किया. जो आपका नॉन वोलेटाइल लिक्विड है, ध्यान से सुनना, जो आपका नॉन वोलेटाइल लिक्विड है वो वेपर प्रेशर क्यों नहीं बना पाता, और जो आपका वोलेटाइल लिक्विड है वो वेपर प्रेशर क्यों बना लेता है, उसका रीजन समझो. जो आपका वोलेटाइल लिक्विड है, ये मान लो एक कंटेनर है, ये मेरे पास क्या है? कंटेनर. ये लिक्विड का सरफेस, एक है मॉलिक्यूल्स. एक है मॉलिक्यूल्स अगर मैं बॉईल करूंगा तो यहां पर क्या बनाएंगे? वेपर्स बनाएंगे. यहां पर क्या बनाएंगे? वेपर्स बनाएंगे. तो ये जो वेपर्स हैं आपके, ध्यान से सुनना, ये जो आपके वेपर्स हैं, इन वेपर्स को वेपर प्रेशर कब बना पाएंगे? जब ये इस कंटेनर की सतह को पार कर पाएंगे, इस कंटेनर की लिमिट को पार कर देंगे, तब ये क्या बनाएंगे? वेपर प्रेशर. तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर जो ये लिक्विड के वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए. ये लिक्विड के वेपर प्रेशर था ऊपर क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि इन्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा रहा हो. अब इमेजिन करो एक लिक्विड का सरफेस, यहाँ पर थोड़े वेपर्स, ये थोड़े वेपर्स हैं. इन वेपर्स को कौन रोक रहा है? ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही तो रोक रहा है, तभी तो ये वेपर्स ऊपर नहीं जा पा रहे. जैसे ही ये वेपर्स ऊपर जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस करेंगे, वो तुरंत वेपर प्रेशर बना लेंगे. इमेजिन करो लिक्विड की वजह से ये वेपर्स, ये लिक्विड का वेपर्स, इन वेपर्स को कौन रोक रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जैसे ही ये इन वेपर्स की वजह से जो वेपर प्रेशर बनेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज्यादा हो गया तो वो क्या बना देगा? वेपर प्रेशर. क्या क्लियर हुआ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब? तो कहने का मतलब है अगर किसी भी लिक्विड को अपना वेपर प्रेशर बनाना है तो उसे एक एटमॉस्फेरिक, ध्यान से सुनना, ध्यान से बिल्कुल सुनना, अगर किसी भी लिक्विड को अपना वेपर प्रेशर बनाना है तो उसे लिक्विड की एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा. कोई भी लिक्विड जो वेपर प्रेशर बनाना चाहता है उसे एक एटमॉस्फेरिक लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा. तो यहाँ पर जो आपका सॉल्यूट है और सॉल्यूशन और सॉल्वेंट है,